क्या है पैसा आपके लिए? पहले आप ये तो जानिए, जिसको आप कमाने जा रहे हैं वो क्या फ़ील करता है आपके लिए? हम एक इमोशनल बीइंग हैं। ज़्यादातर हम एक्शन, एक्शन, एक्शन पे लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा उसमें इमोशन सही नहीं है, शायद हम उसके प्रति नहीं अच्छे से काम कर पाएँगे। तो आपका इमोशन क्या है पैसे के लिए? क्या समझते हैं आप पैसे को? क्या कर सकते हैं आप पैसे से? हेलो एवरीवन! आप में से कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? ये कैसा सवाल है? सारे ही पैसा कमाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कारण है जिस वजह से हम अपना अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपना जो ऐशो आराम है या पैसा है वो कैसा कमा सकते हैं, और क्या कारण है जिस वजह से हम अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी अबंडेंस नहीं कमा पाते हैं। दूसरी बात, हम किस वजह से अपनी प्रॉस्पेरिटी, क्या हम कर सकते हैं जिससे हम और धन दौलत कमा सकते हैं यानी कि मनी कमा सकते हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं क्या वो कारण है जिस वजह से हम अपनी अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी नहीं पा पाते हैं। 5 कारण हैं। सबसे पहला, हमारे विचार पैसे के प्रति, हमारे विचार मनी के लिए, हमारे विचार हमारे लिए काफी नेगेटिव है। हो सकता है कि आप में से कई लोग समझते हो कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो शायद मैं करप्ट हो जाऊंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो मेरे अंदर बुरे विचार आने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा तो, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं गलत काम करना शुरू कर दूंगा। सोचते हैं आप? शायद, शायद नहीं, लेकिन काफी सारे लोगों के मन में ये विचार होता है कि ज्यादा पैसा मिलते ही मैं गलत कामों में ज्यादा लग जाऊंगा। बहुत साधारण है, बहुत अधिक लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा पैसा आएगा तो मैं ज्यादा गलत काम करने लग जाऊंगा। क्या सही है? ये कहां से आया ये विचार? ये विचार हमारे मन में बॉलीवुड मूवीज ने ज्यादा प्रचारित किया है। किसी भी बॉलीवुड मूवी को देख लीजिए जो आप बहुत फेमस मानते हैं, उन बॉलीवुड मूवीज में यही होता है कि जो साधारण कमाई वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि बहुत नेक विचार हैं, बहुत शुद्ध विचार हैं, बहुत अच्छा है। और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, चाहे वो हीरो के माता पिता हों या हीरोइन के पिता हों, वो बहुत दुष्ट दिखाए जाएंगे, मतलब उसमें नेगेटिव प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई जाएगी उनमें। हमारे मन में ज़्यादातर यही सही विचार आते हैं कि जो हम देख के बड़े हुए हैं वही हम मान लेने लग जाते हैं कि ज़्यादा पैसा आएगा तो हम गलत काम करने लग जाएंगे, या ज़्यादा पैसे वाले लोग ज़्यादातर दुष्ट होते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव टेंडेंसीज के होते हैं। तो हम ये नहीं चाहते अपने प्रति, इसलिए दूरी ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा जितना मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि ज़्यादा पैसा आएगा तो शायद मेरे दोस्त चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो जिन लोगों के साथ मैं रहने लगूंगा वो मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे और मैं उनके साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रख पाऊंगा, अच्छे से खेल या बातें नहीं कर पाऊंगा शायद। काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी मानते हैं कि ज़्यादा पैसा आते ही मेरे जो अपने प्रति कंट्रोल है मैं वो खो बैठूंगा। अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा गलत काम नहीं कर सकता। जैसे ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगा और मैं आपा खो बैठूंगा अपना और गलत कामों में लग जाऊंगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार हैं पैसे के लिए। क्या है पैसा आपके लिए? पहले आप ये तो जानिए, जिसको आप कमाने जा रहे हैं वो क्या फील करता है आपके लिए। हम एक इमोशनल बीइंग हैं। ज़्यादातर हम एक्शन, एक्शन, एक्शन पे लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा उसमें इमोशन सही नहीं है शायद हम उसके प्रति नहीं अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपका इमोशन क्या है पैसे के लिए? क्या समझते हैं आप पैसे को? क्या कर सकते हैं आप पैसे से? क्या पैसे को आप ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा पदार्थ है जिससे मैं बहुत ऐशो आराम प्राप्त कर सकता हूँ, ये ऐसा पदार्थ है जिससे मैं ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, ये ऐसी एनर्जी है जिससे मैं बहुत कुछ लोगों को दे सकता हूँ, एक ऐसी एनर्जी है जिसको पाने के लिए मैं अपने आप में बहुत सुधार करता हूँ? क्या समझते हैं आपके लिए पैसा? ये आपको जानना है। अगर बहुत अधिक ये एनर्जी आएगी मेरे में तो गलत हो सकता है। आपके लिए क्या सही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हमारे मन में ही मनी के लिए, पैसे के लिए कुछ भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो हम वो एनर्जी अपने अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जब तक आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ठीक नहीं करेंगे, जो आपको लिमिट कर रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं, जो आपका एक्चुअल हक है उसको पाने के लिए, तब तक आप शायद उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और हम कैसे कर सकते हैं ये हम धीरे धीरे जानेंगे। पहले तो आप जानिए ये कहाँ से आए हैं आपके मन में विचार। कहाँ से आए हैं आपके मन में विचार? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपके मन में विचार आए हैं?
क्या किसी ने कहा था, क्या कहीं से सुना था, कम से कम आपको पता तो हो 1 2 3 4 कहां से ये विचार मेरे मन में एकदम परमानेंट हो गए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे विचार मनी के लिए ठीक नहीं होंगे, हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे वो एनर्जी, वो मनी एनर्जी। दूसरा बड़ा कारण है कि हमारे अपने लिए विचार बहुत अच्छे नहीं है। हम डिजर्व नहीं करते हैं, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मैं पहले फेल हो चुका हूँ, शायद मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जॉब स्टार्ट किया हुआ है, या कुछ पढ़ने लगा हूँ या कुछ स्किल डेवलप करने लगा हूँ, नहीं कर पाया हूँ उतनी अच्छी तरह से, पहले भी किया था नहीं हो पाया, शायद मैं दोबारा करूँगा तो नहीं कर पाऊंगा। या फिर हमारे मन में ये विचार हो सकता है कि अभी मैं इतना काबिल ही नहीं हूँ, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता, मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है, या मैं उस परिस्थिति में पैदा ही नहीं हुआ, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ किसी और के लिए या अपने लिए। तो हमारे मन में जब भी लगेगा कि हम पूरे नहीं हैं, जब भी हमें लगेगा कि हम किसी से कम हैं, तो वो ठीक विचार नहीं है हमारे लिए। उस वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे पैसे को। ये वाले विचार भी कहाँ से आए आपके पास कि मैं किसी से कम हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, या फिर लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूँगा। तो फियर बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे परिवार वाले रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे मुझे, उतना ही प्यार देंगे जितना भी दे रहे हैं मुझसे। क्या होगा अगर मैंने ये ट्राई किया और पैसे खो दिए यहाँ पे, क्या होगा मैंने ट्राई किया समय खो दिया, क्या होगा अगर मैंने कुछ नया किया और मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो ये फियर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों आया है हमारे मन में फियर, कैसे आया, हमें इसको जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए अगर हम वाकई में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे शब्द हम जो बोलते हैं, जो थॉट प्रोसेस हम लेके आते हैं, तो उसका भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एज द मैन थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बहुत सारी किताबों में, और एज द मैन थिंक तो बहुत सारी अलग बुक्स में बताया गया कि जैसा हम समझते हैं, सोचते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। ये कैसे होता है? जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बोलते हैं, वैसे हम फील करते हैं, वैसे हम महसूस करते हैं, और वैसे हम बोलते हैं, और वैसे हम एक्ट करते हैं, और जैसे हम एक्ट करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो जैसे हमारे मन में विचार होंगे वैसे हम अपने आप को फील करेंगे, वैसे हम बोलेंगे, वैसे हम करेंगे, और धीरे धीरे हम वैसे बन भी जाएंगे। तो आपके मन में क्या विचार है आपके लिए, आप क्या समझते हैं अपने आप को? यदि आप अपने आप को और दूसरों को किसी भी तरह से कम समझ रहे हैं, या दूसरों को ज़्यादा समझ रहे हैं, या गलत समझ रहे हैं, या नेगेटिव समझ रहे हैं अपने आप को, तो वो विचार आपके मन में बहुत नेगेटिव टेंडेंसीज लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को लेने जा रहे हैं और आपको लगता है ये चीज़ एक्सपेंसिव है, महंगी है ये चीज़, तो मैं ये चीज़ इतना महंगा मैं लायक ही नहीं हूँ शायद। अगर बोलते नहीं है लायक नहीं हूँ, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि ये चीज़ महंगी है। कई बार बोल भी देते हैं हम, तो ये गाड़ी तो बहुत महंगी है, और ये पर्स तो बहुत महंगा, ये सूट तो बहुत महंगा। बहुत आम तौर पे हम बोलते हैं, बहुत आम तौर पे, ये ब्रेड बहुत महंगा है, ओहो भैया इतना महंगा लगा रहे हैं आप। जब ये वर्ड महंगा बोलते हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ ऊंची है, हम नीचे हैं। चाहे बार्गेनिंग करने के लिए वो कर रहे हैं, बहुत महंगा भैया, ठीक ठीक लगाओ, नहीं। हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम कुछ भी चीज़ को महंगा बोल के नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारे में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें फील होता है कि हम शायद कम हैं किसी से, हम डिजर्व नहीं करते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें साफ साफ बोलना चाहिए, अभी ये मेरे बजट में नहीं है, आगे चल के मैं ये लूँगा। यदि हमारे मन में ये विचार रहेंगे कि अभी ये मेरे बजट में नहीं है, आगे चल के इसे खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो डेफिनेटली एक अलग वाइब्रेशन आती है मन में। चाहे जो भी चीज़ है, चाहे वो BMW है, चाहे वो किसी होटल का रूम है, या कोई सूट या साड़ी है, या फिर कोई महंगा मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, जो भी कुछ है, अगर आपको लगता है वो महंगा है, यानी कि आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझते हैं। यदि मान लीजिए किसी ने पूछा कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा है, और आपका एक्सपीरियंस उस मोबाइल फ़ोन से अच्छा नहीं रहा है, अब बहुत नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे उसका, ये मोबाइल फ़ोन तो बहुत बेकार है, कंपनी बहुत बेकार है, बोलते हैं कई बार, ये दुकान बहुत बेकार है, ये शोरूम बहुत बेकार है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत बेकार है, ये बंदा ही बहुत बेकार है। काफ़ी ज़्यादा बार हम बोलते हैं ऐसे नेगेटिव वर्ड्स किसी के लिए। एक पहली बात जो हम बोलते हैं, पहले तो जो हम सोचते भी हैं और जो हम बोलते हैं, वो एक बीइंग होता है। कई जगह हमने पढ़ा है, महसूस भी किया है, एक एनर्जी है। जब भी हम सोचते भी हैं तो एक वास्तव में एक बीइंग क्रिएट होता है। दिन में हम 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से कौन से थॉट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से थॉट्स एंकरेज कर रहे हैं। यदि हम सोचेंगे किसी के बारे में नेगेटिव, तो निश्चित तौर पर
एक तो हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव होगी, दूसरा हम दूसरों के लिए वो सेल्स कम कर रहे हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी कम कर रहे हैं। जब भी हम प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना चाहते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम दूसरों के लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर हम दूसरों के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं तो ना केवल हमारे विचार कम रहेंगे, अपितु दूसरों के लिए भी प्रॉस्पेरिटी हम नहीं ला पा रहे हैं। इस वजह से दोनों ही तौर पर हमारा नुकसान ही है। कभी भी आपने कई नेगेटिव रिव्यूज दिए होंगे किसी चीज को, किसी लोगों के बारे में कहा, किसी के बारे में नेगेटिव कहा होगा उसके पीछे से या सामने से। यदि कोई भी विचार किसी के लिए एक नेगेटिव चीज क्रिएट कर रहे हैं, वो कभी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और जब हम अपना एबंडेंस क्रिएट करने की तलाश में है या कोशिश में है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी के लिए नेगेटिव ना बोलें। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा इस प्रोडक्ट के साथ, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा इस सूट के साथ, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा इस शोरूम के साथ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उनके साथ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ये करेक्ट सेंटेंस है। यदि हम दूसरे प्रोडक्ट को या किसी पर्सन को ही गलत लेबल कर देंगे तो बहुत एक तो कंप्लीट शायद नहीं होगा, हम किसी को पूरी तरह नहीं जानते हैं। दूसरी बात, अपने वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव हो जाता है जब हम कुछ भी नेगेटिव लेके आते हैं। अगर हमारे मन में कुछ भी नेगेटिव होगा, कुछ भी नेगेटिव, किसी के लिए एनवी है, जेलिसी है, रिजेंटमेंट है, यानी कि किसी के प्रति आक्रोश भरा हुआ है हमारे मन में, तो ये नेगेटिव एनर्जी जब तक हमारे में रहेगी तब तक हम कुछ नहीं गेन कर पाएंगे। खासकर गुस्सा, चाहे वो एक्सप्रेस्ड गुस्सा हो या दबा हुआ गुस्सा, अगर हमारे मन में है, हमारे शरीर में कहीं गुस्सा है, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन अबंडेंस वाले नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कुछ बोल रहे हो करेक्ट हो हमारे लिए, एटलीस्ट हमारे लिए सेफ हो, और दूसरे के लिए वो उनकी अबंडेंस को रोक ना रहे। और काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ऐसे एक्ट करते हैं कि जिसमें किसी का चोरी हो रहा है किसी चीज का, चाहे वो चोरी किसी सामान, अगर हम सोच भी लेते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है, मैं इससे बिना पूछे ले लूंगा, सिर्फ सोचने भर से हमारी वाइब्रेशन कम हो जाती है। कई बार हम पायरेटेड बिना पैसे दिए ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्रैक वर्जन यूज करने लग जाते हैं। ये एक कंपनी की एक पर्सन की क्रिएटिविटी को बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, वो चोरी कर रहे हैं आप उससे। अब हम किसी भी चीज की चोरी हो सकता है, हम चोरी समय की भी कर सकते हैं किसी की। हमने किसी को टाइम दिया, वो वेट करता रहा, हमने उसका समय चुरा लिया। हमने किसी को इमोशनली उसका इमोशन चोरी किया, उसके हैप्पीनेस चोरी की, या तो हम कुछ बोल के या कुछ थॉट से या कुछ एक्ट करके हमने उसको नुकसान पहुंचाया। तो साइकोलॉजिकली हमने उसका फन या उसका एंजॉयमेंट हमने चोरी किया, या बॉडीली हम किसी को चोट पहुंचाते हैं। तो जब भी हम थॉट से, वर्ड से किसी को चोट पहुंचाते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे टाइम की चोरी हो किसी की, या फिर इवन इमोशनली किसी की चोरी कर रहे हैं हम, किसी के इमोशंस चोरी कर रहे हैं उसके, कभी भी हमारे लिए अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली, काफी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी भी शब्द को ऐसा ना बोलें कि हम कम हैं किसी से। यदि हम कुछ बोलते हैं, ये सोचते भी हैं कि हम किसी भी चीज में कम हैं, हम कैसे सोच सकते हैं अगर हम कोई सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, या हमें लगता है कि बहुत सूट बूट आराम से मर्सिडीज में वो बाहर निकल रहे हैं, तो हम जेलसी फील करते हैं कि शायद इसका तुक्का लग गया होगा, इसका समय अच्छा चल रहा होगा, किसी और ने पैसे दे दिए होंगे, या फिर जमीन ज़्यादा छोड़ के गया होगा। वो समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी सक्सेसफुल है और जो अनसक्सेसफुल है, सिर्फ एक ही फ़र्क है दोनों। सक्सेसफुल जो पर्सन है, उनके विचार हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। वो हमेशा ये मानते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या आई है तो इसका कारण जो भी कुछ है, आवश्यकता मैं ही हो सकता हूँ। बिना कारण जाने भी हमारा क्या विचार है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो ब्लेम नहीं करते किसी को, क्रिटिसाइज नहीं करते किसी को। उनका थॉट प्रोसेस ये है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम किसी और चीज़ की, हमेशा वो यही ध्यान रखते हैं कि हम इस समस्या से कैसे आगे निकल सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये समस्या एक वरदान की तरह है कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं इस समस्या से, इस समस्या को सॉल्व करते हुए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी तरह से किसी और को सुपीरियर मानते हैं या उसके ऊपर एनवी रखते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस बहुत डाउन होती है। तो अभी हमने जाना कि किस वजह से, किन वाइब्रेशन से हम अपनी लाइफ में अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी बात कि हमारा थॉट प्रोसेस मनी के लिए, इमोशंस मनी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात,
हमारे विचार लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति बहुत नेगेटिव हैं। तीसरी बात, जब हम कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, जिससे किसी की चोरी होती है, वो भी चाहे समय की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे इमोशन की, सोच भी लिया तो भी बहुत नेगेटिव है। जब हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंसिव, महंगा, तो वो हमारे अंदर बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। किसी भी तरह से हम अपने आप को कम आंक रहे हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। और हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं अपने शब्दों से, इट जस्ट क्रशेस अवे ऑल आवर नेगेटिव, ऑल आवर अबंडेंट एनर्जी। ऐसे हमें क्या करना होगा इसके लिए? पहली बात तो, अगर हमारे 60,000 थॉट्स है, अगर हम पॉजिटिव बोल भी रहे हैं अपने बारे में, हम बेहतर हैं, हम रोज कई बार अफर्मेशन बोलते हैं, हम डिजर्व करते हैं, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अपार दौलत डिजर्व करता हूँ, मेरे में पैसे की बारिश हो रही है, मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उस एनर्जी को। लेकिन कितनी देर, 5-10 मिनट ही सोचेंगे अगर हम अफर्मेशन यूज भी करेंगे, तब भी बाकी पूरे दिन तो हम नेगेटिव विचार ही रख रहे हैं दूसरे के प्रति, नेगेटिव विचार अपने प्रति, पैसे के प्रति, दूसरों के सक्सेस के प्रति। तो कैसे हम अट्रैक्ट कर पाएंगे? हम कुछ स्टेप्स कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें, जिससे हम अपने जीवन में वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं जिससे मनी अट्रैक्ट हो। क्या क्या काम कर सकते हैं? पहली बात कि सबसे पहले हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये विचार हमारे मन में कहाँ से आए, जो भी हमें कम लग रहे हैं हमारे मन में, या फिर हम फील करें कि हम पूरे नहीं हैं, उन विचारों को, उन भावनाओं को कहाँ से लाया हमने, उसका सोर्स पता करने की जरूरत है। कभी कोई इंसिडेंट हुआ था, कभी किसी ने कहा था कुछ, कभी हमने कुछ देखा था, कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ हादसा हुआ था, किसी ने, पेरेंट ने कहा अगर तुम नहीं पढ़ोगे, हमारे माता पिता ने कहा कि तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बन जाओगे, कहते हैं ऐसे देख के, अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो ऐसे सड़क पे भीख मांग रहे होगे, या आप अगर ठीक से ध्यान से अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो शायद तुम्हें 4 टाइम खाना भी नहीं मिल पाएगा, 3 टाइम खाना भी नहीं मिल पाएगा। कई बार हम बोल देते हैं ऐसे कि हमारे पेरेंट्स ने बोला हुआ है, किसी ने कहा होगा, हमारे टीचर्स ने नहीं। तो वो हमें जानने की कोशिश करनी है वो कहाँ से आए। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम फॉरगिव कर सकते हैं अपने आप को, वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम क्षमा कर सकते हैं। किस किस को क्षमा कर सकते हैं? जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है। कौन हो सकता है वो हम खुद भी हो सकते हैं। हमने अपने ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया, बहुत ज्यादा हमने ऊपर से अपने आप से इच्छा की कि हम ये भी कर लेंगे, और फिर जब हम वो नहीं कर पाए तो हमें ठीक नहीं लगता अपने। कई बार ऐसा लगता है कि हम करना चाह रहे हैं ये चीज लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हमें अपने अंदर ही गिल्ट फील होती है अपने लिए, या फिर हमने कुछ ऐसा किया, चाहे वो एग्जाम में चीटिंग हो या कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से हम ऐसा महसूस करें कि नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है, बहुत गिल्ट है, बहुत शेम फील हो रहा है, हम वो भी हमें क्षमा करना चाहिए अपने। किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, बहुत जरूरी है कि हम उन्हें क्षमा करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हम क्षमा कर सकते हैं? 4 स्टेप प्रोसेस है। पहली बात कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी इंसान है, और इंसान की प्रवृत्ति होती है गलत करना, गलत करता ही है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, कोई बात नहीं। और मैं जो अपने अंदर जो एनर्जी है, मैं उस एनर्जी से आपके अंदर जो एनर्जी है उसको प्रणाम करता हूँ। यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम, और हम एक्नॉलेज कर सकते हैं अपने आप को कि मैं ये फील कर रहा हूँ, ये बहुत एंगर, बहुत गुस्सा, बहुत घृणा, बहुत तनाव महसूस कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ कि आपके प्रति बहुत नेगेटिव फीलिंग्स है हमारे मन में। एक्नॉलेज कीजिए क्यों फीलिंग्स, आपने मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत चोट पहुंचाई मुझे, आपने मुझे बहुत हर्ट किया, इमोशनली छिंद बिंद कर दिया मुझे। अंडरस्टैंड कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। और दूसरी बात कहना है कि मैं नहीं चाहता, मैं ये नेगेटिविटी नहीं चाहता, मैं डिसाइड करता हूँ अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालना, मैं चूज करता हूँ अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालना। आज मैं ये सारी नेगेटिव एनर्जी अपने मन में से जो आपके लिए है ये मैं निकाल रहा हूँ। और तीसरी बात, हमें उन्हें ब्लेस करना है, जिनसे भी है ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि आप अबंडेंस प्राप्त कर सकें, आप प्रेम प्राप्त कर सकें, आप शांति ले सकें, बहुत अच्छा स्वास्थ्य ले सकें। जब हम दूसरों को ब्लेस करते हैं, इनडायरेक्टली वो सब ब्लेसिंग्स हम अपने ऊपर भी ले रहे हैं। जो भी कुछ हम सीड बोते हैं, कर्म का सिद्धांत यही है, जैसे भी हम सोचेंगे करेंगे
एक बीज हम बो रहे हैं, और जब हम बीज बोते हैं तो कुछ टाइम बाद उसके फल निकलते हैं। जैसा बीज बोएंगे कुछ टाइम बाद वैसे ही फल लगेंगे उस पेड़ पे। तो जैसे हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम एक बीज बो रहे हैं। तो हमारे विचार, हमारे जब फल लगेंगे वो भी ऐसे लगेंगे और बड़े होकर निकलेंगे। क्या एक बीज में एक फल लगता है? बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। जैसा भी हमारे फल मिल रहे हैं हमें, वो हमने कोई ना कोई, कभी ना कभी बीज जरूर बोया होगा। वैसा मान सकते हैं आप इस चीज़ को। तो हम ब्लेस करें उनको और उसके बाद धन्यवाद करें, थैंक यू सो मच, मुझे उनको क्षमा करने का मौका मिला और अब मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी हैप्पी हूँ, मैं भी शांत हूँ, मैं भी अबंडेंट फील कर रहा हूँ। इस तरह में क्षमा करना चाहिए किसी को भी। और इसके बाद जब हम महसूस करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं अपने विचार में, तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी पॉजिटिव विचार ला सकते हैं लोगों के लिए, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा बिजनेस क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी। जब हम अपने बिजनेस को ब्लेस करते हैं, अपने परिवार को ब्लेस करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ब्लेस करते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप सोच करके देखिए, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका बिजनेस कैसे नेगेटिवली हम हर्ट कर सकें, लेकिन ऑन द अपोजिट साइड, विपरीत है, जब हम उनको ब्लेस करेंगे, अच्छे से दिल से ब्लेस करेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग रहती है। करके देखिए एक बार, आपका विचार ही अलग रहेगा पूरे दिन में। उसके बाद हम पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या खुश हैं करने के लिए, हम क्या अपने आप का थैंकफुल, क्या हम भगवान का धन्यवाद करते हैं किस किस चीज़ के लिए। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए वो हम करें। और उसके बाद जब भी हम रोज़मर्रा की कार्य कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने चाहे हम अपने परिवार से मिल रहे हैं या हम अपने बिजनेस में जा रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि जो विचार हैं, जो शब्द हैं, किसी को चोट ना पहुंचाएं कम से कम। और बहुत अच्छा होगा यदि हम किसी और की सहायता कर सकें, उनको अबंडेंस दिलाने के लिए, उनको मनी दिलाने के लिए, उनको वैल्यूएबल बना सकें ताकि वो अपने अबंडेंस क्रिएट कर सकें। सबसे बड़ी बात रहेगी। और इसके अलावा हमें चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी और के लिए कुछ हम दान देते हैं तो वो दान ना केवल उनके लिए फलदायक होता है, तो हमारे लिए भी अच्छे कर्म हम जनरेट करते हैं। तो जब हम देखते हैं, अभी तक हमारे बहुत सारे वजह है जिस वजह से हम अपने अंदर अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, और कुछ छोटे छोटे चीज़ें हम रोज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने अंदर अबंडेंस क्रिएट कर सकें। लेकिन ये सब चीज़ें तो थ्योरेटिकल हो गई हैं। ये हम रोज़ कर सकते हैं, इसमें समय लगेगा, लेकिन क्या हम एक्ट करेंगे? हम अच्छे विचार रख सकते हैं, लेकिन जब तक हम काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम अबंडेंस कभी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तब तक हम क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे जो भी हम बिलीव भी करते हैं, जो भी हम डिजर्व भी करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम 3 काम कर सकते हैं। पहला काम जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि हम कुछ किसी और को ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, वो अपना समय किसी और के लिए दे सकते हैं जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, वो अपना ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं जानने की कि हम कैसे अधिक पैसा कमा सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं बिजनेस में, अभी भी हमारे पास उतना पैसा नहीं आ रहा है कि हम ऐशो आराम कर सके। हमने जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया और पूरा जी जान लगाया हमने, अभी भी हम वो अबंडेंस नहीं पा रहे हैं। क्यों? जब हम जॉब भी करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी जॉब में, वैसे वैसे महंगाई बढ़ जाती है, वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, कहना चाहिए। और जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं तो वो बढ़ी हुई सैलरी भी हमें कम लगने लग जाती है। तो फिर तब भी हमें लगता है कि काश एक आधा सोर्स और होता इनकम का। और कई बार हाउसवाइफ्स होती हैं जिन्होंने अपना परिवार के लिए अपनी नौकरी छोड़ी होती है, अपना टैलेंट छोड़ा होता है, जिस वजह से नहीं कर पा रहे। अब बच्चे बड़े हो गए, उनके पास थोड़ा समय है या परिवार को ज़रूरत है, वो कैसे कमा सकते हैं? तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं हम कैसे अपना समय दे सकते हैं कमाने के लिए। तो जब हम समय देते हैं तो हम जो भी हमारे पास टैलेंट है, जो भी स्किल है, हम ऑनलाइन किसी को सर्व कर सकते हैं काम करने के लिए। ऑनलाइन हम किसी की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, किसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, किसी के लिए जो भी कार्य हम ऑफिस में जाके करते हैं मैनेज करने का, वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन हम पता कैसे लगेगा कौन है? आप जॉब पोर्टल्स पे जा सकते हैं, फ्रीलांस पोर्टल्स पे, वहाँ कर सकते हैं, या फिर
जो ऑनलाइन जॉब्स के पोर्टल है वहाँ पे जाएं। फ्लेक्स जॉब्स एक काफ़ी अच्छा पोर्टल है, मैंने खुद उसमें कुछ ट्राई किया है करने का, और आप भी उसमें ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे और फ्रीलांस पोर्टल्स हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, एक बार आप कोशिश कीजिए। आप कितने वैल्यूएबल हैं ये आपको जानने के पता चलेगा। दूसरी बात आप कर सकते हैं, आप किसी और को सिखा सकते हैं ऑनलाइन। क्या 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 सिखा सकते हैं? आप सिखा सकते हैं किसी को एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, किसी को 2 लाख रुपए में इंटरनेशनल टूर ट्रैवल करना, उसका एक कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी को आप ये भी सिखा सकते हैं कि कैसे वो अपने पैसे को बचाए, इन्वेस्ट करे, ताकि वो 5 साल में अपना नया घर खरीद सके 1 करोड़ रुपए तक का। हम काफ़ी चीज़ें लोगों को सिखा सकते हैं। एक स्किल सिखा सकते हैं हम किसी को। हम फोटो एडिटिंग सिखा सकते हैं, हम किसी को स्वस्थ रहना सिखा सकते हैं। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो 1-on-1 सिखा रहे हैं, जब वो काम करने लग जाता है तो हम धीरे धीरे उसको ऑनलाइन कोर्स में क्रिएट कर सकते हैं। जब ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करेंगे हम, तो उसके बाद हम अपने आप पे काम कर सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर सकें उस फील्ड में। तीसरी बात, हम अपना ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि हालांकि मैंने ये नहीं किया, बहुत सारे और लोग होंगे जिन्होंने अपना ऑनलाइन सेल्स का बिजनेस किया होगा, चाहे वो अमेज़ॉन पे अपना कुछ सेल का बिजनेस हो। यहाँ पे आप कुछ बना नहीं रहे हैं, बस आप सिर्फ सेल कर रहे हैं। वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा साधन है जिससे आप अपना पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपने कोर्सेज होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब उन सॉफ्टवेयर्स को, उन प्रोडक्ट्स को आप जब सेल करते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या किसी और तरह से, उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है, तो एक कट वो आपको दे देते हैं उसमें से। आप ये बहुत ज़रूर अच्छे से कोशिश कर सकते हैं, चाहे अपना ऑनलाइन खुद का बिजनेस सेटअप करना या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस सेटअप करना। तो इन तीनों को इस्तेमाल करके, 3 में से एक को भी इस्तेमाल करके, चाहे आप अपना समय किसी और को दे सकते हैं, समय किसी भी तरह से आप दे सकते हैं, चाहे किसी को सिखाने में दे सकते हैं समय, चाहे किसी को जो भी चीज़ आपको आती है उसमें दे सकते हैं। एक कोर्स क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन जो सेल हो सके, और तीसरा आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन तीनों की इस्तेमाल से, इन तीनों को यूज करके आप खुद एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या कारण है जिस वजह से हम अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, रोज हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी वाइब्रेशंस इंप्रूव कर सकें, जिससे हम जो डिजर्व करते हैं एनर्जी, मनी एनर्जी, वो हम प्राप्त कर सकें। और तीसरा, हम क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे हम वो मनी एनर्जी प्राप्त कर सकें। अगेन, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। थैंक यू सो मच।